ओम का अर्थ है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का आधार और अधिष्ठान है। आधार रूप से उसको सत्य कहते हैं, चेतना देता है इसलिए उसे चैतन्य कहते हैं, आनंद स्वरूप है और देश काल वस्तु की सीमा से बाहर है इसलिए उसे व्यापक कहते हैं। तो सच्चित आनंद व्यापक को ध्वनियात्मक रूप से प्रणव कहा, ओम कहा, और ये ओम मानवीय शब्द भाषाकृत है, भाषा से आया भी है, लेकिन सत्य ये है कि अणुआत्मक तल पर, एट द सेलुलर लेवल, द साउंड वाइब्रेशन सिमिलर टू ओम इज हैपनिंग। जिसका मन सदैव इंद्रियों के रास्ते बाहर संसार में भटकता है, वो कभी इसको जान नहीं पाएगा। साधक की सारी कमोबेश जद्दोजहद यही है, कैसे इंद्रियों को मन में लीन करे, कैसे मन को बुद्धि के अधीन करे, कैसे बुद्धि को प्रज्ञावान बनाए, और फिर जहाँ बुद्धि प्रज्ञावान हुई, जहाँ मन समस्त विचार विकल्प संकल्प से रहित हुआ और भीतर के उस परम शून्य में मन उतरा, मन अमनी हुआ, और फिर इसी अवस्था में इस डुबकी के लगने से पहले पहले यह प्रणव का, जिसे कहीं कहीं अनहद भी कहा, ये फिर अनुभव में आता है। उसी अनुभूति को शाब्दिक रूप देते हुए ऋषि ने कहा ओम, लेकिन ओम वास्तव में उस ब्रह्म सत्ता का डिफाइनिंग अक्षर नहीं है, लेकिन प्रकृति में मौजूद इस ध्वनि का जो प्रसरण हो रहा है, उसी प्रसरण की अनुभूति को ऋषि अपने अंतर करता है। तो हमारे नज़दीक से नज़दीक अगर हम कहें कि परमात्मा क्या है, कौन है, अगर कहना चाहें तो शब्द के माध्यम से अगर कहें तो ओम सर्वोपरि बन जाता है। इसका हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। सनातन मतलब द इटर्नल, दैट विच इज इटर्नल। धर्म मतलब दैट विच इज द स्वभाव, द एट्रीब्यूट्स ऑफ इटर्निटी, दैट इज सनातन धर्म। धर्म अर्थ संप्रदाय नहीं है, जो अपने मूल स्वभाव में जुड़ा। तो मूल स्वभाव मेरा तुम्हारा इस समस्त जगत का एक ही है, और वो ही सनातन, और वो ही सत्य, और वो ही चैतन्य रूप। अब इसको जो जानता है, इसको जो समझता है, वही साधु, वही समझदार, वही ज्ञानी, वही ध्यानी, और जिसके अनुभव में ये नहीं आया वो अभी अपने संप्रदाय के चक्रों में अभी पड़े हुए। तो ओम नमः, नमः, नमः मने नमन करते, शिवाय, शिवाय का अर्थ आनंद स्वरूप, जिसका स्वरूप आनंद है। और याद रहे, जो आनंद स्वरूप होगा वो असत्य नहीं हो सकता। जो असत्य है वो आनंद नहीं दे सकता। यह हमारा शरीर सत्य है कि असत्य? असत्य है, परिणामी है, क्षणिक है, परिवर्तनशील होता है, डिकेएबल है। आज से 30 साल पुरानी अपनी फोटो देख लेना, कैसे लगते थे, अभी देखो खुद को अच्छी नहीं लगती अपनी ही शक्ल। जो आज 70 का हो गया है वो अपने 59 साल पुरानी तस्वीर देख ले, क्या आज भी शरीर वैसा ही है? बदल गया, बदल गया। पैदा होता है तो दांत नहीं होते, कुछ समय में दांत आ जाते हैं, और फिर समय पा करके दांत यहीं मिलते, यहीं चले जाते। एक एक करके आते और एक एक करके ही जाते। ये सुंदर सुंदर तुम्हारे केश यहीं मिलते और फिर तुम्हारे देखते देखते एक एक करके उड़ने लग जाते।
यहीं मिलता है, यहीं चला जाता है। शक्ति, ओजस, शौर्य, स्वास्थ्य के साथ पैदा होता है शरीर, फिर धीरे 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 ये जाने लग जाता है। आँख कम देखेगी, कान कम सुनेंगे, हाथ कम चलेंगे, याददाश्त फर्क पड़ जाएगी, चीज़ें भूलने लग जाएंगी, और तो और अपने ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं रहेगा, और तो और पूछता फिरेगा सबसे कौन सा मैजिक पोशन लगाऊं कि मेरी जवानी वापस आ जाए। लेकिन यहीं मिलता, यहीं चला जाता है। जो स्थिर नहीं, जो अस्थिर है, वह असत्य है। वो चूंकि क्षणिक है इसलिए अस्थिर, और अस्थिर है इसलिए असत्य है। और जो असत्य है वो मुझे परमानंद नहीं दे सकता। जो असत्य है वो जड़ भी होता है। जो जड़ है, जड़ वस्तु फिर मुझे आनंद नहीं दे सकती। तो शिवाय का अर्थ है वह आनंद स्वरूप है। ये मैं शिव का मूलभूत स्वरूप। अब देखिए, उपनिषद की भाषा में चलूं तो शिव को ही ब्रह्म कहा है। पुराण की भाषा से चलूं तो यहीं शिव को महाविष्णु कहा है। देवी पुराण के अनुसार चलूं तो वहां इसी तत्व को देवी कहा है। जैसे नीर, तोय, आब, मीन, पानी, H2O, वाटर, जल, जौल, एक ही तत्व के बारे में बोले जा रहे। प्रवाची शब्द है। वाहिगुरु, राम, कृष्ण, कुछ कह लीजिए, तत्व तो नहीं बदलेगा, तत्व तो वही का वही रहेगा। मूलभूत तत्व एक ही है। उस एक को आप किस नाम से संबोधन करना चाहोगे? एक बात याद रखना, वो सब नाम मानवीय है, किसी मानव के बनाए। अब कुछ समय पहले मानव के पास भाषा भी नहीं होती थी। स्टोन एज में भाषा नहीं थी। जैसे पशु पक्षी आपस में ध्वनियों से संवाद कर लेते, ध्वनियों से। कभी सुना तुमने? हम तो यहाँ आश्रम में इतना आनंद लेते हैं। आजकल रात्रि का वो पक्षी फिर वापिस आ गया। गर्मियों में बहुत एक्टिव होता है। नर और मादा, एक तरफ से नर पुकारेगा, दूसरी तरफ से मादा। भाई तुम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, उन्हें तो मोबाइल फ़ोन गैजेट की भी ज़रूरत नहीं, वो अपनी ध्वनि से ही बात कर लेते। पूछते होंगे दाने खाए? ने बहुत सारे खाए। तुम्हें कुछ मिला? अब कब मिलेंगे? अब तो सोने का टाइम हो गया, कल मिलेंगे। If just listen to their conversation, it is a conversation. If you can't understand, तो हमारी दिक्कत है, उनकी नहीं। ध्वनियों से उनका संवाद चलता है। भाषा बहुत बाद बनी। भाषा बनी तो मनुष्य ने फिर उस तत्व को खोजा, फिर उस तत्व की अनुभूति हुई, फिर उस तत्व को एक नाम दिया। तो कहीं ब्रह्म है, कहीं पर ब्रह्म है, कहीं निराकार है, कहीं निर्गुण है। ये सब शब्द भाषा से बने, भाषा मनुष्य से बनी। तो मनुष्य से बनी हुई भाषा से कोई भी शब्द उस अनंत अपार को सही तरह से परिभाषित नहीं कर सकता। इसलिए एक तल पर ये सभी नाम झूठ है और एक तल पर ये सभी नाम सत्य है। लोगों का बड़ा झगड़ा रहता है। तो देखो, आज जो मैं बात कह रही हूँ, अगर ये समझ लग गई तो सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। तत्व एक ही है। उस एक को प्रणव कहा, उसी एक को शिव कहा, उसी को ओम कहा, उसी को भिन्न भिन्न नाम दिए गए। तो शिव तत्व अथवा ब्रह्म तत्व तो हुआ एक। अब इस ब्रह्म तत्व का पहला उद्बोधन जिसने दिया वो है महादेव। दैट्स द डिफरेंस। आप लोग शंकर जी को ईश्वर जानते हैं, हम उन्हें सद्गुरु जानते हैं, हम उन्हें विश्व का सर्वप्रथम योगी जानते हैं।
हम उन्हें नृत्य, संगीत, ज्योतिष, प्रकृति का ज्ञान देने वाला पहला ज्ञानी पुरुष जानते हैं। अब महादेव को जब कोई ईश्वर कहे तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मायावशिष्ट चैतन्य ब्रह्म को ही हम ईश्वर कहते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महादेव के साथ जो बहुत सारी कहानियां बाद में जुड़ गई हैं, मुझे उनके साथ कुछ आपत्ति है कि लोगों ने भावना में पता नहीं क्या कुछ बना दिया है, और सुनी सुनाई बात ऐसी परंपरा से चली आ रही है कि लोगों को वही सत्य, आज जो सत्य है वो जानते नहीं, और जो सत्य नहीं है उसको वो परंपरा और धर्म के नाम पर मान लेते हैं। महादेव को हम परम योगी जानते हैं, विश्व का पहला गुरु समझते हैं, जिससे ज्ञानिक धारा पाई, जिससे ब्रह्म विद्या का उपदेश शुरू हुआ, जिससे गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई। अब इन महादेव की पत्नी भी हैं, जिनका नाम सती है। सती अवज्ञा करती है महादेव की, तो योगाग्नि में स्वयं को भस्म करती है, पिता के यज्ञ में, राजा दक्ष के यज्ञ में। फिर जन्म लेती है, फिर पार्वती होती है। पार्वती से पहले भी बीच में फिर एक जन्म होता है, फिर आराधना करती है, फिर पार्वती रूप से जन्म लेती है, और फिर पुनः तपस्या करके महादेव को प्राप्त करती है। तहाँ महादेव से उनने एक प्रश्न पूछा, मेरे 3 जन्म हो गए, आप वही के वही, एक कैसे? मैं पहले सती थी, फिर मैं एक मल्लाह की पुत्री बनी, फिर मैं राजा हिमावन की पुत्री पार्वती बनी। मैं आपसे दूर तड़पती रही, प्राप्त करने को तपस्या करती रही। सती रूप में मिले, फिर हम अलग हो गए, फिर बीच में दूसरे जन्म में फिर हम बिछड़े ही रहे, फिर तीसरे जन्म में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये जिज्ञासा रखती हूँ, आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? और ये कैसे मेरे जन्म होते रहे और आपका जन्म नहीं हुआ? आपका तो देह वही का वही है। महादेव ने उत्तर दिए, और महादेव गुरु बनकर उत्तर दिए। और याद रहे, ऐसा हम ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में ऐसा पढ़ते हैं कि पत्नी होने के नाते वो शिव के वाम अंग में ऑन द लेफ्ट बैठती थी, पर जब यह प्रश्न पूछना था तो वो जमीन पर एक शिष्य की भांति बैठी, महादेव का पहले पूजन करती है, और गुरु समान गुरु धारण कर अत्यंत प्रेम और श्रद्धा और सद्भावना के साथ नम्रता के, पत्नी होकर नहीं, शिष्य होकर के प्रश्न किया। क्योंकि इतनी बात तो पार्वती के समझ लग गई थी कि पत्नी बन करके पूछूंगी तो वो पति बन के विनोद में टाल देंगे। सो वो शिष्या होकर महादेव से पूछते हैं। फिर महादेव ने जो उनको उत्तर दिए, इन्हीं उत्तरों के आधार पर बहुत से ग्रंथ आज कुछ जो लुप्त हो गए हैं, कुछ जो वर्बली ट्रांसमिटेड थे वो कुछ बचे हुए हैं, कुछ थोड़े बहुत कश्मीर के शैव मत के महात्माओं ने उन्हें संभाला है, और परंपरा से एक के बाद एक गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने फिर आगे गुरु हुआ, फिर अपने शिष्य को, तो ऐसे परंपरा से हजारों वर्षों से ये कुछ धरोहर है जो हमारी संभाली गई। होता क्या है, जो ज्ञान की गहरी बात होती है वो आम साधारण जनमानस के समझ नहीं आती। जो समझ आती है वो सिर्फ कहानी होती है, और कहानी में कई बार लोगों की भावना और श्रद्धा के साथ बहुत सी खिचड़ी भी पक जाती है। अब महादेव
के विषय में 2-4 बातें मैं पहले कहूँगी और फिर आज के इस भजन की ओर भी बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो भजन है इसमें हमने महादेव के विभिन्न नाम जो है उन्हीं नामों का संग्रह जो है, 108 नाम है महादेव के, उन्हीं 108 नामों में से ये चंद नाम लिए और उन्हीं नामों का संयोजन किया और गायन हो गया। सो देयर इज नो अदर लिरिकल और पोइटिकल एक्सप्रेशन टू दैट, जस्ट द नेम्स, कलेक्शन ऑफ नेम्स। प्रारंभ होता है गंगाधराय। अभी आपने करोड़ों बार तस्वीरों में, मूर्तियों में देखा होगा कि शिव के यहाँ से दिखाते सर से गंगा बह रही, राइट? आप में कोई गंगा के उद्गम स्थान पर गया है जहाँ से गंगा निकली है? गंगोत्री नहीं, गोमुख, जहाँ से गंगा निकलती। इस साल चले जाना, देखा ना जो मैं कहने लगी हूँ बात। गंगोत्री तो नीचे है जहाँ मंदिर बना है, वो भी बहुत रमणीय, बड़ा प्राचीन वो तीर्थ स्थान है। लेकिन गंगा जहाँ से निकलती है सो गंगोत्री से भी ऊपर लगभग 16 किलोमीटर पैदल रास्ता जाना पड़ता है। और बहुत बड़े बड़े, जहाँ वो आखिरी जो 2.5 किलोमीटर रह जाता है तो बड़ी बड़ी चट्टानें, जिन्हीं चट्टानों में आप चढ़ते उतरते कोई 2.25 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे और फिर पहुँचेंगे उस जगह पर जहाँ से गंगा का उद्गम है। और वहाँ जैसे नल से छोटी सी धारा बहते ना, थोड़ा सा पानी ऐसे, बस हल्की सी धारा गिर रही है, बस इतनी सी है। अच्छा, आप गोमुख से और पीछे चलना शुरू करें। अब वहाँ मैं भी नहीं गई हूँ, हमारे बड़े प्यारे महात्मा वो देखिए इस वर्ष, वह हर वर्ष कहते हर वर्ष रह जाता है, बट मैं भी इस वर्ष हो ही जाएगा, ये भी किला फतेह कर लेंगे। वो है गोमुख से ऊपर तपोवन और गोमुख के मध्य में एक ग्लेशियर है गंगा, जिससे पिघल करके वो थोड़ा थोड़ा जो पानी रिसता है। और देखिए अजब, ये जो छोटी सी धारा निकल रही होती गोमुख में, वो गंगोत्री माने 16 किलोमीटर तक आते आते इतना विशाल, इतना वेग, इतना शोर, इतना जल उसमें। और फिर वहाँ से बहते होते हुए उत्तरकाशी और ऋषिकेश और हरिद्वार, और तुम देखो गंगा का आकार बढ़ता ही जा रहा, लेकिन उद्गम जहाँ से, द सोर्स, इट इज़ वेरी स्मॉल।